नमस्कार मित्रों। वर्ष 2025 का यूपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है प्रारंभिक परीक्षा का। सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अब की बार बहुत ही अप्रत्याशित रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे थे और प्रारंभिक परीक्षा के सफलता के द्वार तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कारण रहा, इस पे आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ही प्रवेश द्वार है। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा सकारात्मक नहीं हुई तो आप निश्चित रूप से आगे की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें अच्छा प्रदर्शन ही सफलता का मानक है। परंतु अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं तो मुख्य परीक्षा भी आपकी बेकार। तो मेरे अनुसार प्रारंभिक परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से हमें मेंस में पहुंचने का रास्ता साफ होता दिखाई देता है। अब मुख्य परीक्षा में जो हमको देखना है वो देखना है कि इन 3 महीने के समय के अंतर्गत हम अपनी तैयारी कैसे करें। आज मैं कुछ समसामयिक विषयों को संग्रहित करके आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूं कि जो समसामयिक वैश्विक स्तर पर मुद्दे चल रहे हैं वो किस तरीके से आपके सेकंड पेपर में जो है काम आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय घटनाक्रम घटित हो रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पश्चिम एशिया का संकट, क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न एशिया, और उसमें भारत की क्या भूमिका है। यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से एक आएगा, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल प्रश्न आएगा निश्चित रूप से, जो कि क्योंकि इंडिया की जो वैश्विक स्तर पे जो एक इमेज है वो एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, दैनिक जागरण का एक सैटरडे या फ्राइडे किसी दिन एक आता है, उस पर पूरा ये डिटेल रहता है, मुद्दा करके आता है। तो इसमें 2 पेज मैंने इसका लिया है। तो ये जो मुद्दा करके आता है इसमें इसको देखना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र है और इसमें मुद्दे जो निकलते हैं ये समसामयिक के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए, इसने पश्चिम एशिया का संकट और भारत करके एक कंपाइलेशन दिया है। इसमें ईरान इजराइल के जो टकराव इस समय मौजूदा हालात पर हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इजराइल और ईरान के टकराव को भी देखेंगे तो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। गाजा स्ट्रिप क्या है और जेरूशलम का जो है और इसकी इजराइल की जो भौगोलिक स्थिति है क्या है, तो और वहाँ पे किस तरीके से इजराइल अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए हुए है, साथ ही साथ उसकी जो सैन्य ताकत है वो कितनी है, इसको भी आपको देखना होगा, तथ्यात्मक रूप में भी जानना होगा, और किस तरीके से रक्षा पर कितना सिक्योरिटी पर खर्च होता है। इजराइल का जो सैन्य अभियान है वो किस तरीके से ईरान के लिए घातक है। भारत का इसमें क्या हित निहित है, क्योंकि भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट चाबार एयरपोर्ट ईरान में भी कर रखा है और इजराइल से इसके रणनीतिक संबंध है। तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर साइप्रस की यात्रा पर हैं। तो किस तरीके से देखिए, इंटरनेशनल एरेना में केवल एक ध्रुव लेके नहीं चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उसमें एक तरीके से कई ध्रुव होते हैं। जैसे वर्तमान में टर्की की भूमिका देखिए कितनी संदेहास्पद होती चली जा रही है भारत के संदर्भ में। और टर्की आज से नहीं, खिलाफत के समय से टर्की जो है एक तरीके से एक धर्म विशेष को लेकर के आगे बढ़ता रहा है और वैश्विक स्तर पे उसकी अपनी छाप एक छोड़ने का प्रयास करता रहा है। तो टर्की से लेकर के आपका इजराइल तक ये जो एरिया है, यहाँ पे एक तरीके से एक नई जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, आज की जो वर्तमान परिवेश में जो भी आपकी जंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दा है। अब चाहे ये भी जो टकराव हो रहे हैं, सैन्य टकराव, इसमें भी एक तरीके से वेपन्स के बेचने का भी खेल चल रहा है। तो ये एक है जिसको कि आप देखें, अब कहीं से नहीं हो सकता तो इसको पॉज करके इसका अध्ययन करें। यहाँ से आपको लेखन शैली में कुछ पॉइंट्स मिल पाएंगे। इसी तरीके से एक और छोटा सा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुशलता क्यों जरूरी हो रही है। ये भी आप पॉज करके एक बार, जयंतीलाल भंडारी ही इनका लेख है, बहुत अच्छा लेख है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शामिल होंगे। ठीक है, तो ये 2 तक जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने इसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए समित करने का प्रयास किया। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यात्मक जानकारियाँ
और बहुत सारे महत्वपूर्ण सूचना मैं इसके माध्यम से देता रहूँगा, जिससे मुख्य परीक्षा में इसमें सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कुछ मुद्दे भी मैं उठाऊँगा इसमें सेकंड पेपर के। पहले मैं सेकंड पेपर के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगले बार से कुछ इसमें देने का प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, पुनः जो सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक रणनीतिक रूप से अपनी सारी ऊर्जा लगा दें 2-3 महीने, जिससे कि मुख्य परीक्षा का परिणाम सकारात्मक रहे। धन्यवाद।